Hello, class. This is the chapter number 5, and the name of this chapter is Morphology of Flowering Plants. ओके, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आपका एक नया यूनिट है जिसका नाम आपने देखा है यूनिट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो प्लांट और एनिमल्स होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मीन्स उसमें उसका बॉडी पार्ट कैसा होता है, ये इस यूनिट में हमें समझना है। ठीक है, तो चैप्टर जो फिफ्थ और सिक्स है ये दोनों प्लांट से रिलेटेड है। चैप्टर फिफ्थ में आपको मार्फोलॉजी समझना है प्लांट की। मीन्स मार्फोलॉजी का सेंस क्या होता है कि उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसे है, मीन्स वो बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, इसको हम मार्फोलॉजी बोलते हैं। और जब आप सिक्स चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे आपको इसका एनाटॉमी समझना है। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी मीन्स होता है कि वो उसका इंटरनल सेक्शन कैसा है, मीन्स वो इंटरनली कैसे दिखाई पड़ता है या इंटरनली उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हमको फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में समझना है। सेवेंथ में जब आप जाओगे तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बताया गया है, जैसे आपको वहाँ पर काकरोच है, अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है, इन सब के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ आपको बताया गया है कि किस तरीके से टिश्यू कितने टाइप के होते हैं एनिमल्स के केस में, और उन टाइप्स में उनका फंक्शन क्या होता है, ये सब हमको चैप्टर नंबर 7 में समझना है। तो हम टोटली कह सकते हैं कि ये जो यूनिट आप पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक सबसे पहले आप जब यहाँ पर देखेंगे आपको एक साइंटिस्ट दिखाई पड़ेंगे, और उन साइंटिस्ट का नेम है कैथरीन इशू। साइंटिस्ट का नेम क्या है? साइंटिस्ट का नेम है कैथरीन इशू। कैथरीन इशू का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1898 है, और उनकी डेथ 1997 में हुई थी। ठीक है, लगभग 99 ईयर तक उन्होंने उनका लाइफ स्पैन चला था। कैथरीन इशू का जो इनका जो ये जो जन्म हुआ था यूक्रेन में हुआ था इन 1898 में। ओके, उन्होंने रसिया और जर्मनी में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी। 1931 में उन्होंने क्या किया था, अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक करली टॉप वायरस, ठीक है, करली टॉप वायरस के बारे में इन्होंने पढ़ा था कि वो किस तरीके से वो वायरस का लाइफ स्पैन कैसे चलता है, इसके बारे में बताया था इन्होंने। इन्होंने एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट नामक एक बुक इन्होंने पब्लिश कराई थी। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने किया था, और इनका एक कह सकते हैं कि प्लांट के स्पेशली प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसमें इन्होंने काफ़ी हेल्प किया था उसको समझाने में, बताने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे आप तो आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है मार्फोलॉजी। यहाँ पे आपको मार्फोलॉजी समझना है। मार्फोलॉजी का मीन्स होता है कि जैसे आप कोई प्लांट देखते हैं तो उस प्लांट में कितनी लीव्स है, उस प्लांट में लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उस प्लांट में स्टेम स्टेम छोटा है कि बड़ा है, उस प्लांट का रूट कैसे है, तो जिसको मीन्स आप बाहर से देख कर उसमें फ्रूट कैसे लग रहा है, तो ये क्या है, ये इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है जिसको हम मार्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपको आप हेडिंग जो पढ़नी है वो है रूट। फर्स्ट हेडिंग आपकी जो है रूट है। बोल रहे हैं जितने भी डाइकाट प्लांट होते हैं उन डाइकाट प्लांट में द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा प्राइमरी रूट बनेगा। उसी प्राइमरी रूट जो होगा वो बाद में सेकेंडरी रूट में चेंज होगा, और सेकेंडरी वाला फिर किस में चेंज होगा, टर्सरी में चेंज होगा। ठीक है, आप कुछ ऐसा समझिए जैसे सपोज ये एक क्या था, ये एक रेडिकल है, ये प्राइमरी रूट हुआ, इस प्राइमरी से क्या हुआ, सेकेंडरी रूट हुआ, सेकेंडरी से क्या हुआ, आपका टर्सरी रूट निकलेगा। तो लेकिन आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप कह सकते हैं कि जो रूट है उसका इनिशिएशन जो होता है वो रेडिकल से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रूट रूट भी जो होते हैं उनका भी कुछ टाइप होता है, जैसे एक आपने देखा है यहाँ पे टैप रूट सिस्टम है, दूसरा फाइब्रस है, और तीसरा एडवेंचियस है। टैप, फाइब्रस एंड एडवेंचियस। जो टैप रूट सिस्टम होता है वो जनरली मोनोकाट प्लांट में पाया जाता है, जैसे मस्टर्ड हो गया यहाँ पर मिलेगा। जबकि जो फाइब्रस रूट्स है वो कहाँ मिलेगा आपका, वो आपका वो एग्जाम्पल आपको मिलेगा वीट प्लांट में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और एडवेंचियस का मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट्स
प्लांट्स के ऐसे रूट्स जो रेडिकल से नहीं निकलते, मीन्स अदर देन रेडिकल, वो रेडिकल से इनिशिएट नहीं करेंगे, उनको हम एडवेंचियस वर्ड उनके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनका रूट सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स फ्रॉम सॉयल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पॉट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, उसको रूट परफॉर्म करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्लांट है, प्लांट में आपको यहाँ पर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, इन सबको मिला करके रूट सिस्टम बन रहा है। ये पूरा फ्रूट सिस्टम है जिसमें फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड और बड, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप रूट देख रहे हैं, रूट का टाइप आपने देखा था अभी, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंचियस रूट। तो ये रूट कैसे है, ये एडवेंचियस है, ये कैसा है, फाइब्रस है, और ये क्या आपका, ये आपका टैप रूट है। तो आपने टैप, फाइब्रस और एडवेंचियस को देख लिया। अब जरा समझते हैं कि रीजन्स ऑफ द रूट्स क्या है, ठीक है। देखिए रूट में 3 रीजन्स होता है, एक होता है इलोंगेशन, एक मैचुरेशन, और एक ऐसा होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। एक मेरिस्टेमेटिक, एक इलोंगेशन, और तीसरा क्या होता है, मैचुरेशन, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक रीजन में रूट कैप मिलता है। ओके, मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या मिल रहा है, रूट कैप। आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक रीजन का मतलब क्या हुआ, कि रूट का वो पार्ट जो कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करने का सेंस है कि वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, वो सेल कैसे हो रहे हैं, डिवाइड कर रही है, ठीक है। और फाइनली उसके बाद क्या होगा, बीच में क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा, और सबसे फाइनली क्या मिलेगा आपको, मैचुरेशन। और मैचुरेशन में ही रूट हेयर मिलती है। और ये रूट हेयर क्या करती हैं, ये रूट हेयर जो होती हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, राइट। नेक्स्ट हेडिंग आपका है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। देखिए क्या होता है कि कुछ रूट जो होती हैं वो बाद में किसी और फंक्शन में मॉडिफाई कर हो जाती हैं। जैसे रूट जनरली क्या करता है, आपने देखा वो एनकरेज करने का काम करता था, उससे वाटर सप्लाई होती थी, ठीक है, ये सब काम करते थे। बट कुछ ऐसे भी रूट होंगे जो इन सब के अलावा कुछ और भी काम करेंगे। इसमें आपको एक रूट मिल रहा है प्रॉप रूट, एक है स्टिल्ट रूट, एक है निमेटोफोर्स। जरा देखते हैं प्रॉप रूट क्या होता है। देखिए प्रॉप रूट जो होगा ये बनियान ट्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बनियान ट्री। बनियान का मतलब क्या हुआ, बनियान ट्री का सेंस हुआ आपका बरगद का पेड़। आपने देखा होगा जो बरगद के पेड़ होते हैं वहाँ पे लंबी लंबी ऐसे ब्रांचेज निकली होती हैं, बट वो ब्रांचेज नहीं होती, वो क्या होती है, रूट होती हैं। और इन्हीं रूट्स को या उसी हैंगिंग रूट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट बोलते हैं, ठीक है। एक आप देखेंगे स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट आपने देखा होगा, ये आपको मिलेगा मेज में मिलता है, शुगर केन में मिलता है। शुगर केन और मेज में आप देखेंगे जैसे ये अगर है तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर्स बाद में क्या होगा कि इस तरीके से ग्रोथ करते हुए आ करके अर्थ से अटैच हो जाता है। तो इस टाइप के रूट को हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं। और एक है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स जो होता है ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपका राइजोफोरा में मिलता है, राइट। तो ये चीज़ें आपने देख लिया इसमें कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रूट ऐसी हैं, जैसे एक टर्निप का रूट हो गया, स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब हो गया। जबकि ये जो नेमेटोफोर्स है ये रिस्पायरेशन में हेल्प